जो युवाओं में एकदम फैन है उनके, वो है हमारे अनुसूचित के आमदार सना अली शेख। उपस्थित भाई और बहनों, आप घड़ी निशान पर बटन दबाकर उनको हमारे सब कैंडिडेट जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के सब उम्मीदवार है उनको प्रचंड बहुमत से विजयी करो, ये आपसे आशीर्वाद और आपके मतों की हम चाहत मानते हैं। और मेरे 2 लफ्ज समाप्त करतो। ज्यांनी आपल्या प्रचाराच्या माध्यमातून गोडदोड निर्माण केली आणि समाजाला एकत्रीकरण करण्याचं काम सुरू केलं, त्या विधानसभेतील माझ्या सहयोगी आमदार सन्माननीय सना मलिक यासाठी आपल्याला सर्वांना या मतदारसंघामध्ये दौरे करावे लागतील। तो महाराष्ट्रातल्या अनेक 10-12 जे अल्पसंख्याक समाज आहेत त्या सर्व अल्पसंख्याक समाजाचं बजेट किंवा त्या सर्व अल्पसंख्याक समाजाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये जी तरतूद या ठिकाणी अजितदादांच्या माध्यमातून केली जाते ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं ही आमची या ठिकाणी जबाबदारी आहे। त्याच्या अनुषंगाने मी आपल्या सर्वांना आवाहन करण्याकरता आलो। डॉक्टरांचे आपले प्राध्यापक गावंडे सरांची मी या ठिकाणी त्यांना विनंती करण्यासाठी आलो की नगरपालिकेमध्ये आमचे सर्व मुस्लिम बांधव आपल्याबरोबर राहतील, आमच्या भगिनी आपल्याबरोबर राहतील, आमचे सर्व तरुण मित्र तुमच्याबरोबर राहतील। आपण निश्चितपणे निवडून येणार आहात। निवडून आल्यावर या अल्पसंख्याक समाजाच्या ज्या अडचणी आहेत त्यांच्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे माझी आहे। त्यामध्ये कुठेही कमी पडणार नाही। अपप्रचाराला बळी न पडता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार प्राध्यापक निलेश गावंडेजी आणि त्यांच्याबरोबर उभे असलेले सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार यांना भरघोस मताने विजयी करावं आणि आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्हाला पुन्हा एकदा संधी द्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो। आम्हाला पुढे जायचं असल्यामुळे आपल्या सर्वांची रजा घेतो। पार्टी के चिखली नगर परिषद के नगर अध्यक्ष के हमारे उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक के सारे उम्मीदवार, हमारे अल्पसंख्यक और क्रीड़ा मंत्री माणिकराव कोकाटे जी, मंच पे उपस्थित सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता, मेरे सभी चिखली शहर के भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि 2 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और आप सभी लोग इधर चुनाव की तैयारी में हमारे साथ लग गए हैं। मुझे इधर बुलाने का एक खास मकसद है और वो मकसद ये है कि हमारे समाज के लोग अक्सर भटक जाते हैं और तकरीबन 1 साल पहले भी हमने यही देखा था। हमारे को मतदान नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, वोट ही मत डालिए। और हमारा ईमान डगमगाए नहीं, इसलिए हमने ये चूज भी किया कि हम वोट नहीं डालेंगे। हम भविष्य का ईमान महायुति को वोट डालने के लिए कतराया तो आपने ये गलत किया। सर्व धर्म सामान्य करते हुए जो काम किया है हमेशा वो छोड़ दिया। 1 साल पहले जब मेरा चुनाव था, पहले तो मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे बगैर मेरा नाम पुकारे गए इधर लाया गया है, तो मैं हूँ आमदार सना मलिक शेख। मलिक इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी का नाम है नवाब मलिक साहब, और शेख इसलिए क्योंकि मेरी शादी हो गई है और मेरा शेख सरनेम शादी के बाद शेख है। और मैंने ये भी आवाज उठाई कि महिलाओं को अपना सरनेम खुद चूज करने की ऑप्शन दिया जाए, ना कि शौहर या पिताजी तय करेंगे कि हमारा सरनेम क्या रहेगा। मुझे मलिक पसंद है तो मैं मलिक इस्तेमाल करूं, मुझे शेख पसंद है तो मैं शेख इस्तेमाल करूं, और मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं तो मैं दोनों इस्तेमाल करूं। ये अधिकार की लड़ाई भी मैं लड़ रही हूँ। वो दूसरी बात है, लेकिन अगर मैं आज आई हूँ तो आपको बताने के लिए आई हूँ कि आज हम 28 तारीख में है, आने वाले 4 दिन मेरे समाज के लिए बहुत खतरे से भरे हो सकते हैं। अक्सर यही होता है ना कि हमें बताया जाता है हम बहुत खतरे में हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए या हमने इसको वोट नहीं दिया या हमने उसको वोट नहीं दिया तो हम आने वाले
कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, हमारे को कमजोर कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, 1 साल पहले जितने लोगों ने फतवा निकाला था, हमारे अगेंस्ट निकाला था, राष्ट्रवादी के सारे उम्मीदवारों के अगेंस्ट निकाला था, लेकिन वही फतवा निकालने से पहले जब मैंने घड़ी चुना था तो मैंने अपने नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है अजित दादा पवार साहब, उनसे मैंने एक चीज पूछा कि अगर मैं घड़ी चुनूं तो आप मुझे क्या आश्वासन दे सकते हैं जो मैं अपने लोगों को आश्वासन दूं और पूरी ताकत से वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि भले ही हम पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के साथ सरकार में आए, महायुति में शामिल हुए हैं, लेकिन शिव शाहू फुले अंबेडकर की जो विचारधारा हम लेके चलते हैं उससे कभी भी कोई भी तरीके का समझौता नहीं होगा। और अगर आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि हम सेक्युलर विचारधारा के, हम शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा लेके चलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? कोई भी बोल के हम सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं, उसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी प्रांत और कोई भी भाषा के इस्तेमाल करने वाला आदमी हमारे सामने आए, हम उसका नाम नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे भाई आपका क्या काम है वो बताओ, हम आपको काम करके देंगे। और इसीलिए बिना कोई भेदभाव के ये विचारधारा, सेक्युलर विचारधारा लेके हमारी पार्टी चलती है। और सिर्फ हमारा नेता नहीं, हमारे नेता के साथ जितने भी हम छोटे छोटे लोग हैं, हम सभी लोगों को वो किया जाता है कि आपसे भी विचारधारा के साथ चलना चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी रास्ता भटकने लगता है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसको हम दादा बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि वो बड़ा भाई है उसको रिस्पेक्ट से, क्योंकि असल में भी वो दादा है। दादागिरी करके उसको रास्ते पे लाने का काम हमारा नेता करता है और पूरी ताकत से करता है। और 1 महीने पहले हमने ये एग्जाम्पल देखा भी है। साथ ही साथ आप सब इधर खड़े हैं, बैठे हुए हैं और मैं खड़ी हूँ आपके सामने, तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये नवाब मलिक साहब की बेटी आई है, नाम के साथ बेटी जीत गई। तो नाम के साथ बेटी नहीं जीती। पहले आपको बताना चाहूंगी कि 8 साल पहले मैं भी नगर सेवक का चुनाव लड़ी थी और तीसरे नंबर पे आके हार गई। लगातार मेहनत की और जीत हासिल की। हमको मुनाफिक बोला गया, हमारे अगेंस्ट पत्र निकाले गए, लेकिन लोगों ने मेरा साथ दिया। और वही विश्वास है इधर हमारे नगर अध्यक्ष के जो उम्मीदवार है नीलेश गावड़े जी, उनके साथ जितने भी नगर सेवक लोग के उम्मीदवार हैं, वो सभी आपके साथ जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। सत्ता रहे ना रहे, नगर अध्यक्ष, नगर सेवक का पद रहे ना रहे, आप लोगों के साथ आपके बीच में रह के काम किया है। तो वही विश्वास से मेरे पार्टी के लोगों ने, मेरे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने मुझे इधर भेजा है।